किसी सांसद विधायक के निधन पर उपचुनाव होता है तो क्या देखा जाता है? देखा जाता है कि उस सीट पर भले दूसरे दावेदार भी हों, लेकिन पार्टियां अधिकतर दिवंगत नेता के बेटे या बेटी को ही दावेदारी की सारी लाइन तोड़कर सहानुभूति के वोट के लिए उम्मीदवार बना देती। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिनके माता पिता की परिवहन विभाग में नौकरी करते हुए मृत्यु हो गई, उनके बेटे बेटियों को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी के लिए 6 साल से इंतजार की लाइन में खड़ा रखकर छोड़ दिया। दो तस्वीरें हैं, एक लखनऊ की है, एक प्रयागराज की। दोनों में दो समानता है, दोनों तरफ बेरोजगार है, दोनों तरफ 6 साल से अपनी नौकरी का इंतजार करने वाले युवाओं की लाइन है। एक वो है जिनके पास डिग्री है, लेकिन टीचर भर्ती नई नहीं आने की वजह से पूछते हैं नौकरी देनी नहीं होती सरकार को तो डिग्री कोर्स क्यों कराते हैं। दूसरे वो हैं जिनके परिजनों की मृत्यु हुई, लेकिन इन्हें सरकार मृतक आश्रित कोटे से नौकरी नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में, इसी के सामने अचानक एम्बुलेंस आती है, स्ट्रेचर निकाली जाती है। यहाँ मोहम्मद गौस बेहोश हो गए हैं। गौस जो 6 साल से यूपी सड़क परिवहन निगम में वो नौकरी चाहते हैं जो इनका अधिकार है, और गौस जैसे 1000 से ज्यादा लोग उस नौकरी के लिए परेशान हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। लिखती दो। जिन कर्मचारियों ने विभाग के लिए खून पसीना एक किया हो और जब उनकी आकस्मिक मौत हो जाए तब उन आश्रित मृतकों का क्या होता है, उसका अगर जीता जागता उदाहरण आपको देखना हो तो पधारिए राजधानी लखनऊ स्थित यूपी एसआरटीसी के दफ्तर में, जिसे बड़े बड़े बोर्ड लगाकर यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम और पीछे एक आलीशान सी बिल्डिंग दिखाई पड़ती है, लेकिन शायद इस विभाग को दिखाई नहीं पड़ता है उन मृतक आश्रितों के आंसू, दर्द और पीड़ा जो पिछले 1 महीने से दर-दर की ठोकरें खाकर, पिछले 6 साल से ठोकरें खाकर, पिछले 1 महीने से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। या तो ये नौकरी दे या हमको जहर दें, इसलिए हम लोग ने इतना परेशान हो चुके हैं इस विभाग से। 6 सालों से बहुत परेशान है, जिसमें जो हमारे कोविड में हमारे पिताजी एक्सपायर हुए, उसके बाद जो हमारी माताजी बीमार हैं, ठीक है, 2 भाई हैं, 1 बहन है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। कोई विभाग जो सुनने के लिए राजी नहीं, ऊपर से धमकियां देते हैं, कहते हैं जो है तुम्हारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी, अब मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इतनी फास्ट मुकदमा हो सकता है तो हम लोग की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकती? योगी सरकार से हमारी यही दरखास्त, हम लोग की नियुक्ति दिला दे हम लोग का। विभाग इतना जो है हम लोग को रुला रहा है। इन आंसुओं को देखकर भी क्या सरकार और सरकारी अधिकारियों के सीने में दर्द नहीं उठता? नेता के निधन पर बेटा बेटी को टिकट देकर उम्मीदवार बना देंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उनके बच्चे मृतक आश्रित कोटे में 6 साल तक लटकाए जाएंगे। शिवम शर्मा हाथरस से लखनऊ पहुंचकर एक बार फिर प्रदर्शन करते दिखे। वो प्रदर्शन जो 6 साल से रह रहकर ये बेरोजगार करते रहे हैं, जिनके पिता रोडवेज कर्मचारी थे। नौकरी में रहते निधन हुआ, लेकिन शिवम को उनकी जगह नौकरी नहीं दी गई। आज 6 साल हो गई, करीबन 2018 से हम लोगों की भर्ती नहीं हो रही है। हम लोगों की संख्या 1100 पार हो चुकी है। अभी तक हम सब लोग भटक ही रहे हैं। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम, यहाँ पर प्रमुख सचिव भी बैठते हैं, अक्सर यहाँ पर एमडी भी बैठते हैं, यानी कि परिवहन के सारे ही उच्च अधिकारी यहाँ बैठते हैं। जब उनकी गाड़ी यहाँ से निकलती होगी, जिस तरह से गाड़ियाँ निकल रही हैं, उस तरह से ही वहाँ अधिकारियों की गाड़ी भी निकलती होगी और जो सामने गेट हैं उनसे अंदर जाती होगी। लेकिन जितनी बार भी गाड़ी शायद निकलती होगी, क्या वो अधिकारी पलट कर इधर देखते भी होंगे या समझते भी होंगे कि ये बच्चे पोस्टर्स और न्यूज़ के आर्टिकल्स लेकर क्यों बैठे हुए हैं? बड़ा सवाल ये है। दफ्तर बड़े हो सकते हैं, फाइलों में मौसम भी गुलाबी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप धरातल पर उतरते हैं तो शायद इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि किसी के मरने के बाद जब दावा किया गया हो कि परिवार को नौकरी मिलेगी, उनको नौकरी ना मिले और मृतक आश्रित दर-दर भटक रहे हो। पति एक्सपायर हो गए मेरे। क्या करते थे यहाँ पे? रेगुलर कंडक्टर थे यहाँ पे। कंडक्टर थे, कैसे खत्म हुए? कैंसर से। कैंसर से? जी। बेटा नहीं, बेटी नहीं है? अभी नहीं। मतलब घर पे आप पति अकेले थे? हाँ। तो कैसे आप कब डेथ हुई है? 2019 में। तब से अभी तक खर्चा कैसे चल रहा है?
बस जो पेंशन मिलती है 2900 रुपये, उसी में जैसे तैसे खर्चा चल रहा है हमारा। रोडवेज जब फायदे में आएगी तब हम नियुक्ति देंगे, ये अखबार की कटिंग है, ना कि मैंने सर लिखी। दूसरा ये चीज़ है कि जब हमने पिछली बार जब धरना दिया था तो इन्होंने बोला था अगस्त तक हो जाएगा, तो उसमें न्यूज़ में भी निकला है रोडवेज में मृतक आश्रित की नौकरी अगस्त तक निर्णय, लास्ट 31 अगस्त तक, वो भी नहीं सर हुआ कुछ। उसके बाद सर ये 3 महीने में देनी होगी नौकरी मृतक आश्रित को, कोई विभाग का हो, 3 महीने के अंदर। किसका ऑर्डर है? ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर, ये 3 महीने के अंदर नौकरी देनी है मृतक आश्रित। इन बेरोजगारों के हक की दस्तक लेकर आज तक फिर सीधे मासूम अली सरवर यूपीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पहुंचा, पूछा 6 साल से मृतक आश्रितों को नौकरी के लिए कब तक तरसाते रहेंगे। कि जब तक परिवहन निगम में हानि में था तब तक हम मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं कर सकते थे। अब चूंकि इस वर्ष हम लोग 125 करोड़ से ज्यादा के लाभ में हैं, तो जो एक बड़ा रोड ब्लॉक था मृतक आश्रितों की नियुक्ति का, वो खत्म हो गया है। तो 30 सितंबर तक, ये बल्कि उससे 1-2 दिन पहले ही हम लोग ऑडिट की व्यवस्था कंप्लीट करा करके इसको शासन को भेज देंगे। शासन स्तर पे ये फिर कैबिनेट जाएगा और कैबिनेट से इसका अनुमोदन होना है। तो हमें उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। जितनी आसानी से लाभ और हानि मैनेजिंग डायरेक्टर समझाते हैं, क्या इनका विभाग हानि में था तो इन्होंने अपनी मोटी सैलरी लेनी बंद कर दी, सुविधाएं लेने बंद कर दी? जो छोटी तनख्वाह के गरीब कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी के लिए 6 साल से दौड़ाया जाता रहा। फिलहाल आज तक की दस्तक के बाद प्रदर्शनकारी बेरोजगार युवा यूपी परिवहन निगम के निदेशक से मिले भरोसे के बाद धरना तो खत्म कर चुके हैं, लेकिन आज तक ये भरोसा देता है 30 सितंबर के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर इनके लिए दस्तक दी जाएगी।